ओम शांति। आज 8 सितंबर 2021 है। हम सभी इस आत्मा की पढ़ाई को पढ़ रहे हैं और पढ़ाने वाला वो हमारा बाबा है। वो बाप बच्चों को ज्ञान सुनाते हैं, वही बाप पतितों को पावन बनाते हैं और फिर ज्ञान सुनाने हम बच्चों के पास ही आते हैं। तभी हम अपने को ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी कहलाते हैं। बाप हमें राजयोग सिखलाते हैं। वो भगवान जो ज्ञान का सागर है, वो आता है भविष्य का फल अर्थात हमें सदगति देने। बाप गाइड बन हमें साथ ले जाने आता है। तो हमें अपने घर को याद रखना है। 84 जन्मों का अब चक्र पूरा हुआ। 16,108 की माला अब पूरी हो रही है। तो बाबा कहते हैं मामेकम याद करो कि मेरा तो एक बाबा और दूसरा न कोई। मामेकम याद करने से विक्रम विनाश होते हैं। तो उस परमपिता परमात्मा को याद करने से हमारे विक्रम विनाश होते हैं। तो बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, अपने से बड़ों का रिकॉर्ड रखना यह भी एक दैवी गुण है। जो होशियार समझने वाले होंगे वो उनको फॉलो करेंगे। तो हम बच्चों को अपने से बड़ों का बहुत बहुत रिकॉर्ड रखना है। जो बड़े होंगे वो बहुत अच्छी रीति पढ़ाई पढ़ते होंगे, तो हमें उन्हें बहुत अच्छी तरह से फॉलो करना है। बाबा कहते हैं सतयुग में कोई भी रस्म रिवाज नहीं है, क्योंकि ज्ञान का सागर बाप ज्ञान देकर सतयुग में भेज देते हैं। तो भक्ति का फल फिर हमें मिलता है। ज्ञान मिलने से हम भक्ति को डाइवोर्स दे देते हैं। तो कुछ भी करने की अब जरूरत नहीं है। वहां कोई भी रस्म रिवाज नहीं है। बाबा राजयोग सिखाकर नई दुनिया में हमें ले जाते हैं। तो बाबा कहते हैं पढ़ाई में जिनको ज्यादा अटेंशन होगा उनसे जुड़ने में ज्यादा फायदा होगा। तो हमें अहंकार नहीं आना चाहिए। हमें खुशी में रहना चाहिए कि हम सुदर्शन चक्रधारी बन रहे हैं। फिर बाबा कहते हैं कि हमें इसी खुशी में रहना चाहिए कि हम ब्राह्मण से अब देवता बन रहे हैं। ज्ञान की नई नई बातों को अच्छी रीति समझना और समझाना है। तो बाबा कहते हैं सबको संदेश देना है और देते ही रहना है ताकि बहुतों का कल्याण हो सके। दृढ़ निश्चय से अपने भाग्य के निश्चिंत कर दो तो सदा निश्चिंत रहेंगे। तो बाबा कहते हैं दृढ़ निश्चय से हमें अपने भाग्य को निश्चिंत करना है कि दृढ़ निश्चय कि मेरा तो एक बाबा दूसरा न कोई, और उसने जो कुछ भी कहा है वो एकदम हमें फॉलो करना है। कि दृढ़ निश्चय जब हमारा दृढ़ निश्चय होगा तो बाबा कहते हैं अपने भाग्य को हम निश्चित कर पाएंगे और सदा निश्चिंत रह सकेंगे। तो दृढ़ निश्चय कि मेरा तो एक बाबा दूसरा ना कोई, इससे हमारे भाग्य को बहुत बहुत निश्चित हो जाता है। हमारा भाग्य निश्चित हो जाता है और फिर हम एकदम निश्चिंत हो जाते हैं। बाबा ने जो आज हमें वरदान दिया है वो है एक बाबा की याद में सदा मगन रहे एक रस अवस्था बनाने वाले साक्षी दृष्टा भव। तो बाबा कहते हैं अभी ऐसे पेपर आने हैं
जो संकल्प और स्वप्न में भी नहीं होंगे, परंतु आपको प्रैक्टिकल ऐसे होना चाहिए जैसे हद का ड्रामा साक्षी होकर देख रहे हैं। तो बाबा कहते हैं चाहे दर्दनाक हो या हंसी में वो ड्रामा देखने को आए, जो चाहे कोई भी रमणीक पाठ हो जाए, लेकिन बाबा कहते हैं आत्मा की जो पार्ट है वो हर पार्ट साक्षी होकर देख रहा है, तो उससे एक रस अवस्था रहेगी। परंतु ऐसी अवस्था का तब रहेगी जब एक बाप की याद में मगन रहेंगे। तो ये सारी मुरली हमें बाबा ने सुनाई। तो चलते हैं कुछ पल के लिए बाबा के पास और देखते हैं अपना ये रूहानी सफर कि वो मेरा मीठा बाबा मुझे आकर दृढ़ता का पाठ पढ़ाता है। मैं बहुत बहुत दृढ़ निश्चयवादी बन गया हूँ। मुझे बहुत बहुत दृढ़ता से विश्वास है कि मेरा तो एक बाप और दूसरा ना कोई। एकदम निश्चय है बाप पर और इसीलिए मेरा सफलता निश्चित है। तो मैं अपने को एकदम निश्चिंत देख रहा हूँ। मैं अपने को साक्षी दृष्टा से देख रहा हूँ कि ड्रामा के जो भी सीन आएंगे, चाहे किसी भी परिस्थिति में आए, मुझे साक्षी होकर देखना है और मैं साक्षी होकर अपने बाप के साथ देख रहा हूँ। मैं बहुत बहुत दृढ़ता के साथ, निश्चय के साथ एकदम निश्चिंत हूँ और सबको बाप का पैगाम दे रहा हूँ। और अब मैं सच्चे दिल से उसका शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। हम सब रूहानी बच्चे मिलकर अपने रूहानी बाप दादा को याद, प्यार और गुड मॉर्निंग करते हैं। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। वाह बाबा, वाह वाह बच्चे, वाह वाह में आते, वाह 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 ड्रामा, वाह। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।